जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे श्री राम और भरत जी का मिलाप एवं जिस प्रकार नगर के लोगवासियों को श्री राम जी आश्रम में लेकर आते हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाए नाथ कह पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु सनेह सरस ये ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी को मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। और इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवश था। मिलन जाए नहीं गुदरत बनई, सुख विलखन मन की गति बनई। रही राख सेवा पर बारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ते ही, क्योंकि कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए। सेवा कोई विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हूँ। कहत सप्रेम नाय मैं माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुन प्रेम यदीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखे, बिसरे सब अपान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीत को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन प्रीत किम जाए वखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो बाई, मन बुध चिताई मित बिसराई। मिलने की प्रीत कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन बाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को बुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। काहु सप्रेम प्रकट को कही, के छाया कवि मति अनुसरई। कवि अर्थ आखर बल साचा, अनुहर ताल गति नट नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम सनेह भरत रघुबर को, जन जाय मन विधि हरि हर को। सो मैं कुमति कहों के भांति, बाज सुराग के गांडर तांति। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, भला गांडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। मिलन बिलो के भरत रघुबर की, सुरगण सब दक दकी धर की। समुझाए सुर गुरु बड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धक धकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिल सप्रेम रिपुसूदन, के बट भेंटे राम। भोरे भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी ने भरत जी बड़े
ही प्रेम से मिले। बैठो लखन ललकी लघुबाई, बहुर निषाद लीन और लाई। पुन मुनि गण दो वायन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगे अनुरागा, दर सिर सिय पद पदम परागा। पुन पुन करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर से बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमग कर सीता जी के चरण कमलों की रस सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कमल से स्पर्श कर उन दोनों को बैठाया। शीश दीन मन माही, मगन स्नेह दे सुदिनाई। सब विध सानुकूल लख सीता, बहन सोच और अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मगन हैं, उन्हें देख ही सुधबुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित बह जाता रहा। को कछु कहा न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। ते अवसर के बट धीरज धरे, जो रिपान विनवत प्रणाम करें। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से भरपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धरकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा कि नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सैनप सचिव सब, आए विकल वियोग। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुन गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदमनु। चले सबेग राम ते काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु देख सानुजय अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए और लाई, प्रेम उमगे बैठे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि शेष वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक के बटकई नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू। राम सखार से बरबस बैठा, जनमय लुटत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नवसराय सुर बरसई फूला। ये समन पट नीच को नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जग माई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस अवसर पर इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वदा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जे लखि लखन उते अधिक, मिले मुदित मुनि राहु। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जय भाई रहा अविलासी, ते के तस तस रुख राखी।
दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए सानुज मिल पल मऊ सब काहू, कीन दूर दुख दारुण दाहू। यह बड़े बात राम की नाई, जिमे घट कोट एक रवि छाई। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया एक साथ ही दिखती है। मिल के वटयो मगे अनुरागा, पुरजन सकल सराहं भागा। देखी राम दुखित में तारी, जन सुबेल यवली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमग कर केवट से मिलकर उसके भाग की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम बैठी कैकेयी, सरल सुभाय भगत मति वेई। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विद सिर धरि खोरी। सबसे पहले श्री राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेंटी रघुवर मातु सब, कर प्रबोध परितोष। अम्ब ईसे आधीन जग, काहु न देय दोष। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरतीय पद बंदे दो भाई, सहित वे प्रीतिय जे संग आई। गंग गौर सम सब सन्मानी, दे असीस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थीं, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगीं। गए पद लगे सुमित्रायंका, जन बेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणन दो व्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्बयोर लाए, नैन स्नेह सलिल अनुभाए। ते अवसर कर हर्ष विषादु, किम कवि कहे मूक जिम स्वादु। बड़े स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमांसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। मिल जननी सान जरा गुराऊ, गुरु सन कयो कधारिय पाऊ। पुरजन पाए मुनीस नियोगु, चल थल तक तकयो तरयो लोगु। ओम। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महेश्वर मंत्री मातुगुर गणे लोग लिए साथ, पावन आश्रम गमन किया। भरत लखन रघुनाथ, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। श्री आय मुनि बर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। गुरु पत्नी मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाय न जेता। सीता जी आकर मुनि शेष पसे जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंद बंद पग सिय सब ही के, आशीर बचन लहे प्रिय जी के।
सासु सकल जब सिय निहारी, मूंदे नैन सहम सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर लीं। परी बद कवस मनऊ मराली, काकीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सही जो देव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियाँ बधिक के बस में पड़ गई हों। मन में सोचने लगीं कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव साहब है वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब और दर धीरा, नील नलिन लोयन बर नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, ते अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गया। लागे लागे पग सवन सिय, भेंटत अति अनुराग। हृदय असीस प्रेम बस, रही उभरी सुहाग। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो। विकल सनेहसी यम सब रानी, बैठन सवई कहो गुरु ज्ञानी। कई जग गति मायक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कहीं। नृपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेह विचारी, वही अति विकल धीर दुर्धारी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा जनक जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिंह सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजो, मानव राजु अकाजु आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगीं। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बाहुर राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंभ ते दिन प्रभु कीना, मुनि कहे जलु काहुन लीना। फिर मुनि शेष वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित शेष नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भय रघुनंदन, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। कल्पित क्रिया वेद जसि बरनी, भय पुनीत पातक तम तरणी। जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभयो साधु सम्मत अस, तीर्थ आवाहन सुर सरजस। शुद्ध भये दोय बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसा ही है
जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीत के साथ गुरु जी से बोले कि नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंदमूल फल अम्बु आहारी, सानज भरत सचिव सब माता, देखे मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाऊ, अप यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहो सब कियो डिठाई, उचित होय तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप श्री अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती में हैं। अयोध्या सुनिए, मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी डिठाई की है। ये गोसाई जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तो करुणा यतन, कसन कहु वस राम, लोग दुखित दिन दुहि दरस, देख लहऊँ विश्राम। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम वचन सुन सवै समाजू, जन जल निधि मऊ बिकल जहाजू, सुन गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयो मनऊ मारुति अनुकूला। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। पावन पहत्यों काल नहाई, जो बिलोकी अग ओग न साई, मंगल मूर्ति लोचन बरे बरे, निरखई हर्ष दंडवत कर करें। सब लोग पवित्र पयसनी नदी में अथवा पयसनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेर दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सहल वन देखन जाई, यह सुख सकल सकल दुख नाई, झरना झरें सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति, सुंदर शिला सुखद तरु छाई, वरण जाय वरण बन छवि के पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृणें तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है, वन की शोभा कैसे वर्णन की जा सकती है। सरण सरोवर जल व्यग, कूजत गुंजत भृंग, बैर विगत बिहरत विपन, मृग विहंग बहु रंग। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। तालाब में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।